में पहला विचार आएगा जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है, जो होने वाला है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हमारा कुछ बुरा होना होगा, हाथ कटना होगा तो उंगली कट गई, उंगली कटना थी तो नाखून कट गया। जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है और यहाँ से स्थिति बदलेगी तो शोक खत्म हो गया। मोह कैसा खत्म हो गया कि आपको लगेगा अगर हम घर किसी के घर रोज जाएंगे, रोज रोज बैठेंगे, रोज रोज कुछ करेंगे तो हमारा कुछ नहीं सिर्फ निंदा होगी और हमारे पुण्य नष्ट होंगे। आयु सूर्य ढलने और सूर्य उदय होने के साथ ही नष्ट हो जानी है, इसके बाद आयु नहीं मिलने वाली। आप करोड़ों रुपए दे के भी जो कल का रविवार निकला उसको वापस खरीदना चाहें तो क्या खरीद सकते हैं? स्वयं नारायण भी अब काल चक्र को परिवर्तित करके किसी अन्य ब्रह्मांड में आपको भेज के वो रविवार प्राप्त करा सकते, लेकिन जो इस पृथ्वी पे निकल गया समय वो अब इस पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। इसलिए हर क्षण के जाते ही ईश्वर की आराधना करने लगना चाहिए। अब इसके बाद बोलते हैं, अब इसके बाद नष्ट होता है जो सबसे अहम है वो है मद। मद क्यों इतना अहम है? मद बहुत ख़राब चीज़ होती है। ये जो मैं होता है ना, मैं और तू, यही सारा प्रपंच का जड़ है। चाहे वो देवताओं का रहा हो, चाहे ऋषियों का रहा हो, चाहे मनुष्यों का रहा हो, चाहे जानवरों का रहा, चाहे कीट का रहा। आप पूछिए वो कैसे? आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप सत्संग भी बहुत कर लिया, आपको हर तिथि के अनुसार पूजन भी मिल गया, आपने संसार में सारे नाम जाप जो गुरु ने कहे थे, आपको मंत्र दिए थे, इतना नाम जाप किया, इतना नाम जाप किया कि बस भगवान चले ही आ रहे हैं आपकी तरफ ब्रह्मांड में। आपको ईश्वर की कृपा आती जा रही, आपके बच्चों की शादियां होंगी, सारे कार्यक्रम, यानी कहना चाहिए जो चाहिए था वो मिला, बल्कि बहुत अधिक मिल गया। इसके बाद शुरू होती है एक बहुत कठिन स्थिति। आप अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते और ये आप किसी को बताते नहीं और आपको खुद पता नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर वो महक अंदर से घूमने लगती है। ये बड़े बड़े ऋषियों के साथ भी हुआ, इसलिए हम बता रहे हैं। वो अंदर ही अंदर घूमने लगता है कीड़ा, वो कीड़ा कहता है अरे। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको मिलता है कोई धर्म पुरुष। धर्म पुरुष वो होता है जो अपने आप में स्थिर होता है, जो धर्म का स्वरूप होता है जो है, और उससे आपका क्या होने लगता है, अटाव छटाव कटाव। उसको देख देख के आपको अरे हाँ वे बड़े भक्त हैं, हम भी तो इतनी पूजा करते, हाँ वो ऐसा करते, हम भी तो वो करते। अब आप मंदिर आके क्या करने लगते उस धर्म स्थान पे, अगर वो एक सीढ़ी बनाएगा तो आप दूसरी सीढ़ी बनाएंगे और उससे थोड़ी और ऊँची बनाएंगे। फिर आपका पूरा ध्यान पैरेलल में चलने लगता है, यहीं से आपका क्षय होने लगता है। जिस भक्ति ने आपको स्वर्ग पहुंचाया था वही भक्त अब वही वो उस भक्ति के मद में आके आप नरक की ओर प्रस्थान कर देते हैं। यही स्थिति होती है और यही इसमें लिखा हुआ है। आप स्तब और लोमेश ऋषि राजा नाभाग को यही बताते हैं कि पुत्र ध्रुव जैसे स्थिर बनना, प्रहलाद जैसी भक्ति करना और नारद जी जैसे स्थिर रहना। नारद जी को साधारण न समझिए, कई जगह लिखा है नारद जी भगवान विष्णु के स्वरूप है। पूछिए क्यों? नारद जी के जितने शिष्य हैं वो उनकी भक्ति स्थिर है, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे कोई भी हो, उनके जितने भी ऋषि शिष्य, चाहे व्यास जी हों, उनके जितने भी शिष्य हैं वो हमेशा टॉप 10 में, हमेशा टॉप में ही रहे हैं। उनके शिष्यों का कभी क्षय नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ब्रह्मांड की, जिसको नारद मिले उसको हरि मिलते ही मिलते हैं। ये अकाट्य सत्य, आप कोई भी वेद पढ़ लीजिए तो इसमें लिखा है जिस प्रकार से नारद हैं सदैव पुत्र उस प्रकार से बनो। और कलयुग के लोग इतने पापी हैं, कोई व्यक्ति अगर चुगली करेगा यहाँ की वहाँ तो कहेंगे अरे ये नारद मुनि का काम कर रहा है, इन्हें बैठे बैठाए अपने पाप की व्यवस्था खुद बनाए देते। तुम किसी देव ऋषि पे या देवताओं पे गालियाँ दोगे तो आपका पुण्य स्वयं क्षीण हो, किसी को ज़रूरत नहीं आपके विनाश की, आपने अपना विनाश स्वयं तय कर लिया। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि मत्स्येश्वर की पूजा कर कर ऋषि वहाँ से चले गए और राजा नाभाग सदैव सेवा करते हुए अंत में मछुआरे नाभाग जितने थे सब वैकुंठ को चले गए। बोलिए हर हर